हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 19 पढ़ेंगे, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या शॉर्ट में इसको हम एमएस वर्ड भी कहते हैं। ये कौन सा वर्जन है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2016 वर्जन है। ठीक है, 2016 में जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोडक्ट लॉन्च किया था, वो वाला वर्जन यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आपका जो नया सिलेबस है विज्ञान का, उसमें है, या जो कह सकते हैं जो नई बुक है, उस बुक में ये सारे पाठ आपको मिलेंगे। इससे पुरानी वाली बुक में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपकी किताब में ये पाठ नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, हो सकता है आपकी किताब पुरानी। तो जो नई वाली किताब आई है 2024 और 2025 वाली सिलेबस का, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप फ्री ऑफ कास्ट उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सारी पीडीएफ फाइल, वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में ही आपको मेरी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है deepfreetool.com। यहां पे जाके आप अलग अलग तरह के टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एज कैलकुलेटर, वर्ड काउंटिंग, और आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर हो गया, आपका डेट कैलकुलेटर। डेट कैलकुलेटर का मतलब कि दो डेट्स के बीच में डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, या क्या आएगा, ये सारी चीजें आप वहां पे जाके यूज कर सकते हैं। एक बार जाइएगा, जरूर ट्राई करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। देखते हैं क्या क्या चीजें इस पाठ में हमको पढ़नी है। तो इस पाठ का नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहां पे लिखा हुआ एक परिचय, यानी अभी हम इसके बारे में एक जनरल जानकारी पाएंगे, एक साधारण जानकारी यहां हमको मिलेगी। बाकी ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आप जितना ही करेंगे उतनी ही जानकारी आपको इसमें मिलती जाएगी। पढ़ना क्या क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का परिचय यहां जानेंगे हम, कैसे इसको ओपन करते हैं, यानी ओपन करने के चरण, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करना है ये जानेंगे, इसकी विशेषताएं क्या है, इंटरफेस विंडो कैसा होता है, और टेक्स्ट एडिटिंग कैसे करेंगे इसमें हम, ये सारी चीजें हम जानेंगे। चलिए, तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? एमएस पेंट। हमने ये पढ़ा था ना, एमएस पेंट। और आज हम क्या पढ़ेंगे? एमएस वर्ड, WORD वर्ड। वर्ड मतलब शब्द, ठीक। एमएस का मतलब मैंने तभी बताया था आपको, माइक्रोसॉफ्ट होता है। ठीक है, एमएस का मतलब क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट। बाकी पेंट वाला काम होगा, वर्ड में लिखने वाला काम होगा सारा। ठीक है, काम क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या है कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम लोग को एप्लीकेशन लिखना होता है, कहीं चिट्ठी लिखनी है, कहीं कुछ भी लिख के भेजना है। तो ये सारे काम हम पहले चिट्ठी लिख के करते थे ना, पेन से लिखते थे। अब पेन से लिख रहे हैं, मान लीजिए कुछ लिखना था हमको, मान लीजिए लिखना था सेब, और हमने गलती से लिख दिया, दो बारी लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो, गलती हो गई। अब ये गलती हो गई तो हम इसको मिटा तो सकते नहीं, क्योंकि हमने पेन से लिखा है, मिटाएंगे तो भी निशान रह जाएगा। तो इसीलिए हम कंप्यूटराइज्ड चिट्ठियों को टाइप करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम चिट्ठी, या बहुत सारे एडिटिंग, बहुत सारे डिजाइन, बहुत सारे ग्राफ हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज करके बनाते हैं, ताकि अगर कोई चीज गलत हो जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा सेव, लिख दिया, या डबल ई लिख दिया, तो यहाँ पे सेव की स्पेलिंग गलत हो गई। अब हमने कंप्यूटर में लिखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इरेजर उठाएंगे और एक ई को ऐसे मिटा देंगे, मिट गया ना, अब सही हो गया। देखिए अब स्पेलिंग सही हो गई ना। इसीलिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ताकि कोई गलती हो जाए तो उसको हम जल्दी से सही कर लें। और जो अब जैसे एक चीज हमने यहाँ पे एप्लीकेशन लिख लिया, अब इसको हम सेव करके हमेशा के लिए रख सकते हैं। हमें दोबारा जरूरत पड़ेगी तो उसको हम वहां से फिर से निकाल के सेम एप्लीकेशन में थोड़े से बदलाव करके किसी और को भेज देंगे। मान लीजिए आज अखिलेश को भेजा गया, यानी कोई चिट्ठी किसी ने अखिलेश को भेजी, ठीक है, कल सेम चिट्ठी, सेम मैटर होगा, किसी और को भेजना है, दीपक को भेजना है, तो अखिलेश का नाम चेंज करके वहां दीपक लिख देंगे, बस, बाकी तो मैटर वही रहेगा। तो ये फायदा होता है कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके चीजों को जनरेट करना, बनाना। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं इसमें अब जरूरत क्यों पड़ती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब एमएस वर्ड का परिचय
क्या है, एमएस वर्ड एक प्रकार का क्या है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट है जहां पे हम लिखने की सुविधा हमको मिलती है, या इसको हम क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्या है, एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जहां पे फाइल को खोलना, फाइल को एडिट करना, फॉर्मेटिंग करना, फॉर्मेटिंग मतलब टेक्स्ट का स्टाइल बदलना, फॉन्ट बदलना, छोटा करना, बड़ा करना, ये सब फॉर्मेटिंग में आ जाता है, और उसको प्रिंट भी हम कर सकते हैं। तो ये सारा काम एमएस वर्ड में होता है। अब एमएस वर्ड की विशेषताएं क्या है, चलिए विशेषताएं जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। विशेषता क्या है इसमें, देखिए इसमें क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट, या डॉक्यूमेंट यानी फाइल का निर्माण होगा। फाइल का निर्माण मतलब किसी एमएस वर्ड की फाइल को हम ओपन करेंगे, जैसे हम पेंट की फाइल को ओपन करते थे, वहां पे हम पेंट ओपन करते थे, यहाँ पे हम वर्ड ओपन करेंगे। इसमें एक या एक से अधिक पेज की फाइल बनाई जा सकती है। जैसे आपका एक प्रोजेक्ट है, कोई एक प्रोजेक्ट है तो उसमें एक पन्ना भी हो सकता है और कई सारे पन्ने भी हो सकते हैं। जैसे आपकी एक विज्ञान की बुक है, तो विज्ञान क्या है, एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ साइंस से रिलेटेड चीजें पन्ने आपको मिलेंगे, पाठ आपको मिलेंगे, ठीक है। ऐसे मैथ की बुक है, मैथ में बहुत सारे पन्ने हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं, कहीं कहीं सिर्फ एक ही पन्ने की किताब होती है, एक ही पन्ने में हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज है, आप चाहिए तो सिंगल फाइल बनाइए, सिंगल पेज की फाइल बना लीजिए, या मल्टीपल पेज की फाइल बना लीजिए, जैसी आपको जरूरत हो। इसमें अनेकों डिजाइन में टाइप कर सकते हैं, यानी अलग अलग कर्सिव टाइप करना है, इटैलिक टाइप करना है, अरेबिक फॉन्ट में टाइप करना है, सब हो जाएगा। इवन इंग्लिश में टाइप करना है, हिंदी में टाइप करना है, सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, टेबल का निर्माण कर सकते हैं, टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी 4 लाइन की टेबल चाहिए, 5 लाइन की टेबल चाहिए, ये सब हो जाएगा। फाइल को पासवर्ड की मदद से हम सुरक्षित कर सकते हैं, यानी अगर किसी एमएस पेंट हो गया या एमएस वर्ड हो गया, इस सब फाइल में हम चाहते हैं कि कोई जब पासवर्ड डाले तभी ये फाइल खुले, तो ये काम भी हम इसमें कर सकते हैं। टाइप किए गए टेक्स्ट को हम अपनी आवश्यकता अनुसार एडिट कर सकते हैं, उसका रंग आकार सब बदल सकते हैं। इसमें कई प्रकार की आकृतियां बनाकर उसमें कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम एमएस वर्ड में कर सकते हैं, यानी एक तरह से जो पेंट में हम काम कर सकते हैं वो सारी चीजें भी हम यहां कर सकते हैं। बनाई गई आकृति के अंदर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, पेज के चारों तरफ हम बॉर्डर या डिजाइन बना सकते हैं। एमएस वर्ड में लिखे गए या टाइप किए गए दस्तावेजों की वर्तनी जांच भी हम कर सकते हैं। जैसे अब मैंने अभी ऊपर बताया ना कि मान लीजिए हमने सेव लिखा, सेव की स्पेलिंग हमने गलत कर दी, तो माइक्रोसॉफ्ट में स्पेलिंग करेक्शन के लिए एक टूल होता है जिसका यूज करके ऑटोमेटिक जिसका आप यूज जैसे ही करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट बता देगा कि इसकी स्पेलिंग गलत है, और आप उससे स्पेलिंग सही भी करवा सकते हैं, या आप खुद से फिर सर्च करके खोज करके स्पेलिंग सही कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको बता देगा कि ये वाली स्पेलिंग गलत है, ठीक है। ग्रामर की भी जांच कर देता है ये, कि कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें एमएस वर्ड में हो जाती हैं। अब आते हैं एमएस वर्ड को ओपन करना। देखिए सेम प्रोसेस है, जैसे हम एमएस पेंट को ओपन करते थे उसी प्रकार हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कंप्यूटर में स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। मैं इसका एक लाइव वीडियो भी बना के अभी आपको दिखा दूंगा, कैसे हम ओपन करेंगे वर्ड की फाइल, कैसे सेव करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये सारी चीजें मैं अभी करके दिखा दूंगा। पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लें, ठीक है। अगला काम क्या करना है, स्टार्ट बटन के ऊपर जाएंगे तो ऑल प्रोग्राम मिलेगा, या सीधा ऑल प्रोग्राम मिले, या सर्च बॉक्स में आप एमएस वर्ड लिख देंगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोनों तरह से आपको मिल जाएगा। इसके बाद वर्ड आइकन पर क्लिक करके हम वर्ड की फाइल को ओपन कर देते हैं। अब इसमें ऑप्शन आएगा ब्लैंक फाइल ओपन करनी है या कैसी फाइल ओपन करनी है, तो वो आपके ऊपर है, आप कैसी फाइल ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पे हम जनरली ब्लैंक फाइल को ओपन करते हैं और फिर हमारा वर्ड की एक फाइल ओपन हो जाएगी, और आपको जो उसमें लिखना है, एडिटिंग करना है, कलर चेंज करना है, जो भी करना है वो सारी चीज आप वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें कई सारी चीजें होती हैं। इसमें टाइटल, जैसे विंडो में आपने देखा टाइटल बार होता है, रिबन होता है, मेनू बार होता है, ये सारी चीजें यहाँ भी मिलेंगी आपको। अब यहाँ पे इंटरफेस में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए टाइटल बार एमएस वर्ड का सबसे ऊपरी भाग होता है। टाइटल बार
पर एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल का नाम प्रदर्शित होता है। जैसे कि मैंने पेंट में बताया था, सबसे ऊपर फाइल का नाम होता है, उसी को हम टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे आपको ये विंडो दिख रही है। इस विंडो में आपको सबसे ऊपर क्या दिख रहा है? इस विंडो में सबसे ऊपर आपको यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ पे क्विक एक्सेस वाली चीजें, यहाँ सेव बटन होता है, एक दो बटन और होते हैं। ठीक है, ओपन बटन, सेव बटन, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। इतने ही एरिया में होता है ये। और यहाँ पे आपका होता है, ये है टाइटल बार, जहां पे फाइल किस नाम से सेव की हुई है, किस नाम से रखी हुई है, सुरक्षित की गई है, वो यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, इस जगह पे। इसके बाद ये वाली लाइन जो है, यानी ये वाली लाइन, ये क्या है? ये मीनू बार है। ठीक है, इसको कहते हैं मीनू बार। यहाँ पे फाइल, होम, व्यू, ये सब तरह के टैब मिलेंगे आपको। टैब क्या होता है अभी मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये क्या है? ये रिबन है। ठीक है, ये देखिए लिखा है ना, ये वाला एरिया क्या है? रिबन। रिबन, पेंट में जो रिबन था वो क्या कर रहा था? वहां भी बहुत सारे टूल्स थे जिनका इस्तेमाल करके हम अपना चित्र बना रहे थे। तो यहाँ भी वही चीज है, अलग अलग तरह के ग्रुप में टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे वर्ड में चीजों को लिखेंगे, सुंदर बनाएंगे, कलर करेंगे, शेप डालेंगे, आकार का इस्तेमाल करेंगे, उसको कलर से फिल करेंगे, ये सारे काम कर सकते हैं, जो कि सब कुछ आपको रिबन वाले एरिया में मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी ये एरिया क्या कहलाता है? ये टेक्स्ट एरिया है, जहां पे हम लिखेंगे, डिजाइन बनाएंगे, जो भी करना है वो सब। नीचे आपको जूम करने के लिए प्लस और माइनस का बटन मिल जाएगा, जिससे आप फाइल को जूम कर सकते हैं और अनजूम कर सकते हैं, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टेटस बार मिल जाएगा, जहां पे ये बताएगा कि इस फाइल में कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड हैं, ये सारी काउंटिंग यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया आईडीई। आईडीई मतलब एमएस वर्ड का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट क्या? चिट्ठी लिखना। ठीक है, या कोई भी टेक्स्ट लिखना ही, यही डेवलपमेंट कहलाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सारी चीजें तो मैंने बता दी। ठीक है, अब इसमें कुछ बटन होते हैं, जैसे देखिए आपको सेव का बटन मिलेगा, अनडू, रीडू, ये सब बटन मिलेंगे। इसका काम क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इन सब चीजों का काम क्या है। मीनू बार में आपको फाइल, होम, इंसर्ट, ये तो मैंने आपको बताया ही। अभी ऊपर मीनू बार में ये सब बटन मिलते हैं, देखिए लिखा ना, ये फाइल हो गया, ये होम हो गया, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, ये सारे बटन यहाँ पे आपको मिलेंगे और सब में अलग अलग काम कर सकते हैं। हर बटन का अपना अलग अलग काम होता है। ये जो होता है ये एरिया, जैसे यहाँ पे होम सेलेक्ट है तो इसको होम टैब बोलेंगे। अगर कोई इंसर्ट वाले टैब पे आ जाएगा तो इंसर्ट वाला होम की तरह दिखाई देने लगे, इसी को टैब कहते हैं। ठीक है, टैब बोलते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। रिबन एरिया मैंने दिखाई दिया। रिबन एरिया में बहुत सारे मीनू बार के नीचे होता है और बहुत सारे विकल्प होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पेंट वाले एरिया में रिबन एरिया था, सेम उसी तरह से है। ठीक है, डॉक्यूमेंट विंडो में जो है टेक्स्ट एरिया, रूलर, स्क्रॉल, ये सारे डॉक्यूमेंट एरिया में ही ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी। स्क्रॉल करना, स्क्रॉल क्या है? स्क्रॉल का मतलब होता है राइट साइड में आपको यहाँ मिलेगा बटन जैसा स्क्रॉलर, जैसे इसको पकड़ के आप ऊपर खिसकाएंगे तो डॉक्यूमेंट नीचे चला जाएगा, इसको पकड़ के नीचे खिसकाएंगे तो डॉक्यूमेंट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जो चीजें आप लिखी हैं, अगर फाइल स्क्रीन की साइज से ज्यादा लिख डाला है आपने तो। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, इस तरह से पकड़ के ऊपर नीचे कर रहा हूं ना, ऐसे ऐसे करके, तो ये स्क्रॉल कहना, स्क्रॉल करना कहलाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे टेक्स्ट एरिया हो गया, जहां पे हम टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, अपना डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। कर्सर क्या होता है? कर्सर एक ऐसे डंडी होगी, वो ब्लिंक करेगी, चमक आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। तो कर्सर जहां पे होता है हम उसी जगह से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, जहां भी कर्सर होगा वहीं से ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कर्सर की जगह आप एरो की से बदल सकते हैं, राइट लेफ्ट अप डाउन कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक लाइन आपने लिख लिया, आपको नीचे आना है तो आप इंटर बटन दबा के फिर नीचे आ जाएंगे, कर्सर यहाँ आ जाएगा, फिर आप लिखना यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से काम होता है। स्टेटस बार, स्टेटस बार में बहुत आपको जूम स्लाइडर मिल जाएगा, जैसे जूम इन करना है, जूम आउट करना है, लैंग्वेज मिल जाएगा, वर्ड काउंटिंग मिल जाएगा, कितने पन्ने हैं उस फाइल में, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ये सब कुछ मैंने आपको ऊपर ही बताया, ये सारी चीजें कहाँ कहाँ क्या मिलेगा।
अब डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करेंगे? सेम वही तरीका है जो सबसे पहले जो फाइल खुली है। अब जैसे यहाँ देखिए, मैं फाइल में ही दिखा दूं आपको। जैसे ये पेज है, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, पेज में ही देखेंगे। यहाँ पे आप सीधा सा जाइए, फाइल बटन पे क्लिक करेंगे, मेनू खुलेगा, यहाँ पे आपको सेव लिखा मिल जाएगा। सेव पे क्लिक कर देंगे, सेव हो जाएगा। एक बटन यहाँ पे सेव का होता है, इस जगह पर भी क्लिक करके आप फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीका है फाइल को सेव करने का। ठीक है, चलिए, तो ये फाइल को सेव करने का तरीका है। और एक तरीका और है शॉर्टकट की से, जहां पे हम कंट्रोल वाली बटन और साथ में एस बटन, कंट्रोल बटन और एस बटन एक साथ दबाएंगे। इसमें प्लस लिखा है, प्लस दबाना नहीं है। ठीक है, कंट्रोल और एस ये दोनों बटन ही सिर्फ दबानी है हमको एक साथ। ठीक है, सबसे पहले कंट्रोल बटन दबा लेंगे, उसके बाद एस बटन दबा देंगे। बस आपके सामने सेव करने वाली विंडो खुल के आ जाएगी, जिसमें से आप उसका फाइल नेम लिखकर कहां पे सेव करना है उस जगह को सेलेक्ट करके सेव पर क्लिक कर देंगे, बस फाइल सेव हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तरीका है फाइल को सेव करने का। सेम वही तरीका है जैसे हम पेंट की फाइल को सेव करते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया ना, कंट्रोल एस बटन दबाएंगे तो इस तरह से विंडो खुल के आ जाएगी। विंडो खुलेगी तो ये फिर पूछेगा फाइल का नाम, यहाँ पे आप फाइल का नाम लिखेंगे, फिर आप सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ पे रखना है। तो आप होम, यहाँ पे देखिए होम पे सेलेक्ट करके होम वाली स्क्रीन पे ही फाइल को जाके यहाँ पे क्लिक कर देंगे सेव, बस वो सेव हो जाएगा। ठीक है, और ओपन करने का भी लगभग सेम ही तरीका है। ठीक है, ओपन फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओपन बटन पे क्लिक करेंगे और जो फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं वो ओपन कर लेंगे, या आप सीधे वर्ड की फाइल जहां भी रखी हुई है वहां पे जाके उस पर डबल क्लिक कर देंगे, 2 बार क्लिक कर देंगे तो वो फाइल खुल जाएगी। देखिए लिखा है ना, लगातार माउस की लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों तरह से फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। इसके बाद एमएस वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट बनाकर उस पर अपना नाम, अपने मित्रों के नाम आदि लिखकर सेव करें। सभी बच्चे बारी बारी ये काम करें। तो ये काम अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, लाइव आपकी इसी वीडियो में। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको खत्म कर लें, पढ़ लें, उसके बाद हम चलेंगे सीधा डेस्क कंप्यूटर पे और सारी चीजें सीखेंगे वहां पे करके। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, टेक्स्ट एडिटिंग। टेक्स्ट एडिटिंग क्या होता है कि कोई टेक्स्ट जैसे ए लिखा है, अब ए इस तरह से लिखा है, आप चाहते हो नहीं ए इस तरह से लिखा जाए तो ए इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते हो ए इस तरह से लिखा जाए तो इस तरह से हो जाएगा। आप चाहते हो नहीं ऐसे लिखा जाए तो ऐसे लिखा। ये सारी चीजें डिजाइन हम बदल सकते हैं, इसमें कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट, अंडू, रीडू, ये सब काम कर सकते हैं। अंडू रीडू क्या होता है ये भी मैं अभी बताऊंगा आपको, डायरेक्ट प्रैक्टिकल के टाइम पे मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट एडिटिंग सीखते हैं। तो सीखने के लिए आपको पहले शॉर्टकट कुछ पता होने चाहिए। कट के लिए कंट्रोल के साथ एक्स बटन दबाएंगे, कॉपी के लिए कंट्रोल के साथ सी बटन दबाएंगे, पेस्ट के लिए कंट्रोल के साथ बी बटन दबाएंगे, अंडू के लिए कंट्रोल के साथ जेड दबाएंगे और रीडू के लिए कंट्रोल के साथ वाई दबाएंगे। ठीक है, ये शॉर्टकट आपको याद करना पड़ेगा और याद होना चाहिए। ठीक है, एडिटिंग में क्लिपबोर्ड से कॉपी कर सकते हैं हम कोई भी चीज, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ अलग अलग कर सकते हैं, पैराग्राफ अलग अलग डिजाइन का बना सकते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे काम आप जो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सब कुछ इसमें कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। किसी भी टेक्स्ट को एडिट या फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए कर्सर को उस टेक्स्ट के पहले रखकर माउस के बाएं बटन को दबाते हैं, दबाए हुए रखते हैं, छोड़ते नहीं है, दबाए रखते हैं और माउस को जहां तक के टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है वहां तक खिसका के ले जाते हैं और फिर लेफ्ट बटन को हम छोड़ देते हैं और आपको दिखाई देगा कि वो एरिया का कलर चेंज हो गया है जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, ये तरीका है माउस से सेलेक्ट करने का। कीबोर्ड से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें उस कीबोर्ड से आपको सेलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट बटन और एरो बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, शिफ्ट बटन और एरो बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके आप कीबोर्ड से सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को।
ठीक है। चलिए, तो ये चीज तो आप जान गए, कट क्या होता है, पेस्ट क्या होता है। कट जैसे कोई चीज लिखी है, वाक्य लिखा है, तो इसको सेलेक्ट करके हम कट कर देंगे तो यहां से ये गायब हो जाएगा। और फिर हम चाहते हैं कि यहां से हट के, इस जगह से हट के ये वाक्य जो लिखा है ये पूरा यहां से कट के यहां पे आ जाए। तो यहां से कट हमने किया, कंट्रोल एक्स करेंगे और फिर यहां पे आके कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक, पेस्ट हो जाएगा। चलिए, कॉपी कैसे करेंगे, कंट्रोल सी, जैसे वाक्य को हमने कंट्रोल सी बटन से कॉपी कर लिया और यहां पे आके कंट्रोल वी बटन से पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के लिए वही बटन है, कट करने के लिए और कॉपी करने के लिए अलग अलग बटन का शॉर्टकट का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक। बाकी आप माउस से भी ये सारा काम कर सकते हैं, वो सब आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो कट, कॉपी, पेस्ट कैसे होगा ये बता दिया मैंने। अंडू बटन, अंडू देखिए क्या होता है, शॉर्टकट आपने देखा, कंट्रोल जेड जो है ये अंडू का काम करता है, कंट्रोल वाई रीडू का काम करेगा। कोई जैसे अब आप कोई चीज लिख रहे हैं, ऐसे कुछ लिख रहे हैं, अब आपको लगा कि नहीं ये तो गलत हो गया, ये गलत है, इसको हटाना है, तो आप कंट्रोल जेड दबा दीजिए, ये अपने आप यहां से गायब हो जाएगा। आपको डिलीट, आप डिलीट भी कर सकते हैं, बैक स्पेस भी दबा के काम कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप सीधा कंट्रोल जेड दबा देंगे तो ये अपने आप यहां से हट जाएगा, ठीक है, ये तरीका है। तो ये सारी चीजें अभी हम स्क्रीन पर देखेंगे, सीखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इस पार्ट में हमने क्या क्या सीखा एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद हम डेस्कटॉप पे चलेंगे सब कुछ प्रैक्टिकल करने, साथ में हम प्रैक्टिकल कर लेंगे। देखिए हमने क्या सीखा, एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्टार्ट बटन पर क्लिक कर ऑल प्रोग्राम एप्स में जाकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर क्लिक करके एमएस वर्ड को प्रारंभ किया जा सकता है या जाता है। एमएस वर्ड के अंतर्गत चित्र व टेक्स्ट अंकित कर उसमें सुधार कर उसे सुरक्षित रख सकते हैं। एमएस वर्ड में किए गए कार्य को प्रिंट कर हार्ड कॉपी में प्राप्त किया जा सकता है, यानी उसको प्रिंट करके आप रख भी सकते हैं कहीं। एमएस वर्ड में लिखने वाले क्षेत्र को हम टेक्स्ट एरिया कहते हैं। कर्सर के स्थान पर टेक्स्ट लिखा जा सकता है, यानी जहां कर्सर होता है टेक्स्ट वहीं लिखा जाएगा जहां पे कर्सर होगा, ठीक है। दूसरी जगह जब तक कर्सर, जहां पे आपको टेक्स्ट लिखना है, जब तक वहां पे आप कर्सर पहुंचाएंगे नहीं तब तक आप वहां पे टेक्स्ट नहीं लिख सकते। रिबन बार पर टूल के विभिन्न समूह यानी ग्रुप होते हैं, बहुत सारे, अभी रिबन पे मैंने आपको दिखाया कि बहुत सारे अलग अलग तरह के ग्रुप में टूल्स मिलते हैं। तो चलिए, ये सारी चीजें तो यहाँ पे हमने देख ली। अब क्या करते हैं, अब आते हैं हम डेस्कटॉप पर और देखते हैं कैसे हम एमएस जो हमारा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे उस पर काम करेंगे। तो चलिए इसको हम मिनिमाइज करते हैं और सीधा डेस्कटॉप पे हम आ गए। देखिए हमारे प्यारे हनुमान जी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। चलिए, तो जय हनुमान जी की, और हम प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, देखिए सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन कहाँ है, देखिए ये एरिया है ना, ये एरिया पे स्टार्ट बटन ये है, इसी पे हम जाके क्लिक करेंगे। देखिए ये हमने क्लिक किया, मेनू खुल गया। अब यहां देखिए सर्च बार लिखा है, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सीधे यहीं पे लिख देंगे वर्ड। एमएस भी नहीं लिखने की जरूरत है, हम सीधा एमएस लिखेंगे। अगर आप ये देखिए एमएस आ गया ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। देखिए इसका जो पैकेज होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, ऑफिस के अंदर आपको एमएस पेंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो मेरे पास थोड़ा पुराना वर्जन है, 2016 वाला नहीं है, बट ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, काम लगभग सब वैसे ही करते हैं। तो चलिए हम खोलते हैं इसको, एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। सेम चीज है जो मैंने आपको पढ़ाया है, वही चीज है। पूरा नाम अगर कहा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड कहा जाता है। अब ये मेरे पास सॉफ्टवेयर 2007 वाला है, आपको 2016 वाला पढ़ाया जा रहा है। अंतर ज्यादा नहीं मिलेगा, अंतर थोड़े बहुत अंतर मिलते हैं। तो चलिए इस पे हम क्लिक करके ओपन करते हैं। ये हमने क्लिक कर दिया। अब ये देखिए आपका जो वर्ड फाइल है आपका ओपन हो गया। यहां पे जाके हम इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं इस बटन से, ये मैक्सिमाइज हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही, ठीक। सेम चीज ये जो यहां पे मैंने आपको बताया था, ये क्विक एक्सेस वाले बटन है, सेव हो गया, अंडू, रीडू, देखिए ये सब यहां पे हो जाएगा। यहां पे आपको ये टाइटल बार है, डॉक्यूमेंट 1,
MS वर्ड, ये डॉक्यूमेंट 1 लिखा है, इसका मतलब ये अभी सेव नहीं है। हालांकि डॉक्यूमेंट 1 के नाम से भी फाइल सेव हो सकती है, पर मैंने अभी तक सिर्फ इसको ओपन किया है, अभी तक कोई फाइल हमने सेव नहीं की है। तो सेव कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम सेव वाला काम कर लेते हैं। सेव करने के लिए हम कहां जाएंगे? सीधा सीधा ये जो बटन है यहां पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, ये जो कॉर्नर में है, यहां पे जाके हम सेव कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हम जाएंगे इस बटन पे क्लिक करेंगे, ये हमने क्लिक किया। अब देखिए सेव बटन, सेव लिख के आ रहा है। सेव और सेव एज दोनों काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम फर्स्ट टाइम है इसलिए यहाँ पे हम सीधा सेव पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि फाइल को आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो मैं सेव करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे सेव होगा। फाइल का नाम क्या होगा? यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख देता हूं, जैसे क्लास 6, ठीक है। क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वो नहीं काम कर रहा है, तो वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे हम। ये देखिए मेरे पास वर्चुअल कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड के इस्तेमाल से हम यहाँ पे इसका फाइल का नाम लिखेंगे। तो मान लीजिए लिख देते हैं क्लास 6, ठीक है, ये हमने लिख दिया। और यहाँ पे सेव बटन है, सेव बटन पे हम क्लिक करके फाइल को सेव कर। अब फाइल हमारा सेव हो गया। कैसे पता चलेगा? तो आप देखेंगे यहां पे पहले डॉक्यूमेंट 1 लिखा था, अब क्लास 6 लिखा है, जिस नाम से हमने सेव किया। तो फाइल सेव हो गई। तो ये हो गया हमारा टाइटल बार, ये क्विक एक्सेस हो गया। यहाँ पे आपका ये क्विक एक्सेस एरिया हो गया। अब यहाँ पे आपका ये मीनू बार है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये सब क्या है? ये मीनू बार है। मीनू बार के नीचे ये एरिया क्या है? ये रिबन एरिया है। ये टोटल जो है ये आपका रिबन एरिया है, ठीक। अब अलग अलग जैसे देखिए कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब आ गया। यहाँ पे आप जो भी चीजें लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आप थोड़ा सा हम इसमें लिख देते हैं, पहले कोई कुछ चीज लिख दें, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक किया। आप देखिए ये जो कर्सर है इसी को हम कर्सर बोलते हैं। किसको? ये जो ब्लिंक कर रहा है, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इस जगह पे जो ब्लिंक करता है इसी को हम क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए ये ब्लिंक करना है, इसी को कर्सर बोलते हैं। जहां पे कर्सर होगा, अब जैसे हम बटन दबाएंगे, देखिए जहां कर्सर जा रहा है वहीं पे लिखा जा रहा है, दूसरी जगह नहीं लिख सकते आप, ठीक। तो जहां कर्सर रहेगा वहीं पे आप लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, जैसे कर्सर है, यहां पे हमने माउस का ये पॉइंटर, ये जो हिल रहा है इसका माउस का पॉइंटर कहते हैं। इसको यहां रखा हमने, लेफ्ट बटन दबाया माउस का और ऐसे खिसकाते चले गए इस तरफ, तो ये सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। देखिए कलर चेंज हो गया ना, तो टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। आप सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए यहाँ पे हम आए, देखिए माउस का पॉइंटर पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या कर रहा है? ये बता रहा है कि आप फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं। तो अभी 11 पे है तो छोटा है, हम इसको ऐसे देखिए 48 पे ले गए, अब देखिए टेक्स्ट आपका इतना बड़ा हो गया, ठीक। अब जैसे मान लीजिए मेरा नाम है, मान लीजिए किसी का नाम राहुल, ठीक है, ये राहुल नाम है, ठीक। तो हमने राहुल लिख दिया। आप मान लीजिए आपके दोस्त, आपका दोस्त है अजय, ये हमने अजय लिख दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं राहुल को नीचे कर दें, तो यहाँ पे क्लिक किया हमने, देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब इंटर बटन दबा देंगे कीबोर्ड से, देखो राहुल नीचे आ गया, ठीक। तो ये सारी चीजें। अब देखिए हमको राहुल को बीच में लाना है, अभी किनारे है ना, तो आप यहाँ देखेंगे ये जहां माउस पे है, यहाँ देखिए ये सेंटर, ये जो है ना बीच बीच में, इसको दबाएंगे, बस देखिए राहुल सेंटर में आ गया, ठीक। अब आप चाहते हैं कि जो अजय लिखा है इसका कलर कुछ चेंज हो जाए, कलर कुछ अलग सा हो जाए, तो देखिए हम इस कलर का अजय लिख दिए, ठीक। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं MS वर्ड में। फाइल सेव कर लिए, ठीक है। ये सारी चीजें कैसे होंगी ये सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया, कौन सी चीज कहाँ है। अब देखिए यहाँ पे जहां माउस मेरा जा रहा है उसको ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे है ना माइनस बना है, प्लस बना है। अब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो देखिए डॉक्यूमेंट बड़ा हो रहा है, और माइनस पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट छोटा हो गया, यानी ये जूम इन जूम आउट है। अब माउस इधर आया, देखिए लिखा है पेज 1 of 1, यानी इस फाइल में कितने पेज हैं? इस फाइल में टोटल 1 पेज है, ठीक। लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, ये लैंग्वेज है, ठीक। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, मतलब ये सारी एडिटिंग आप कर सकते हैं, इसे ज्यादा कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे सीख ली। अब हमको फाइल को बंद करना है, तो सीधा ये देखिए माउस का पॉइंटर, देखिए आप माउस के पॉइंटर पे आप ध्यान देखें तो आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देंगी। देखिए ये है, ये हमने क्रॉस के बटन पे आए हम,
यहाँ पे ऐसे बटन दबा देंगे, ये पूछेगा सेव चेंजेस, तो हमको जो भी हमने बदलाव किए हैं, क्या आप उसको सेव करना चाहते हैं? हाँ, हम सेव करना। अगर नो कर देंगे तो जो जैसा ब्लैंक फाइल हमने पहले सेव किया था वैसे ही सेव हो जाएगा, लेकिन हमने जो कुछ लिखा है हमको ये सब सेव करना है तो हम यस कर देंगे। फाइल सेव हो गई। अब फाइल सेव होके कहाँ गई? हमने कहाँ सेव किया था? डेस्कटॉप पे। देखिए आपको दिखा दें, ये देखिए डेस्कटॉप पे आपको ये फाइल दिख रही है ना, यहाँ पे क्लास 6, यही फाइल हमने बनाई थी, यही सेव है हुई है। अब इसको ओपन कैसे करेंगे? इसी के ऊपर आप जाइए और माउस से 2 बार क्लिक कर दीजिए, देखिए ये फाइल खुल गई। ठीक है, तो ओपन ऐसे होगा। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। कोई चीज ना समझ में आई हो, कोई कहीं कोई डाउट हो, तो आप एक कमेंट में अपना क्वेश्चन, अपना डाउट जरूर पूछिएगा। तो चलिए, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, लाइव प्रैक्टिकल भी हमने कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अभ्यास प्रश्न आपके शुरू हो गए हैं। तो जो पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है, जो चीजें पढ़ाई हैं, उसको अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो ये सारे प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बार प्रयास जरूर करिएगा ये सारे प्रश्न हल करने का। फिर भी अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारे प्रश्नोत्तर आपके हल कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।